अस्सलाम वालेकुम बच्चों. Today we'll start with our second lesson 1.2, the fun they had. But before starting the actual lesson, let us complete the warming up activities. तो इस वार्मिंग अप एक्टिविटीज़ में हमको कुछ सवालात पूछे गए जिसके जो सवाल एज वेल एज उसके आंसर्स हम दोनों भी पहले डिस्कस करेंगे एंड देन आफ्टर वॉचिंग द वीडियो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपके नोटबुक में सही सही कॉपी करने हैं. So let us start with the warming up activity 1.2, the fun they had. पेज नंबर 5 पे आपको जो सवाल दिए हैं वो है चिट चैट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट योर स्कूल. आपको आपके स्कूल के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है. आंसर इज़ आई लव माई स्कूल वेरी मच. आई ऑल्सो लाइक माई टीचर्स वेरी मच and like to study and play with my classmates too. यानी मुझे स्कूल जाना अच्छा लगता है, उसी के साथ मुझे मेरे सारे उस्ताद भी अच्छे लगते हैं और मेरे साथियों के साथ दोस्तों या सहेलियों के साथ पढ़ाई करना और खेलना अच्छा लगता है. सो दिस इज़ द बेस्ट पार्ट दैट आई लाइक अबाउट माई स्कूल. सवाल नंबर 2 है डू यू थिंक स्कूल इज़ फ़न. क्या आपको लगता है स्कूल जाना यानी स्कूल एक मज़ा करने की या फिर एंजॉय करने की जगह है. येस ऑफ कोर्स स्कूल इज़ फन बिकॉज ऑफ द डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन क्लासरूम एंड ऑल्सो ड्यू टू स्पोर्ट्स. यानी स्कूल जाना सच में एक फ़न है क्योंकि वहाँ पर हमारे क्लासरूम में कई सारी अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ होती है और स्पेशली स्पोर्ट्स की वजह से हमको अच्छा लगता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ विच इज़ द पार्ट दैट यू डोंट लाइक. आपको स्कूल में कौन सी चीज़ अच्छी नहीं लगती. सबका आंसर सेम होगा. आई डोंट लाइक टू राइट एग्ज़ाम्स एंड सम बोरिंग पीरियड्स. फोर्थ क्वेश्चन हाउ ऑफन शुड द टीचर गिव यू अ टेस्ट. तो आप बताओ आपको साल में या फिर आपके जो उस्ताद है कितने एग्ज़ाम आपके लेने चाहिए. तो माई आंसर विल बी वंस इन अ ईयर, साल में एक बार, या फिर अगर नहीं लेंगे तो बहुत अच्छा है. दिस इज़ व्हाट यू आर सपोज टू आंसर. अभी आपको यहाँ पर आपके खुद के जवाब लिखने हैं. अभी उसी के नीचे देखिए आपको एक सवाल दिया गया है क्लासीफाई. पेज नंबर 5 पर ही है. यू कैन सी ऐसा कॉलम दिया गया है और उसके नीचे कई सारे वर्ड्स दिए हैं. तो आपका सवाल ये है कि ये वर्ड्स को आपको ध्यान से सुनना है. लिसन केयरफुली एंड राइट ईच वर्ड इन द अप्रोप्रिएट कॉलम. तो इसके पहले जो मैंने आपको पिक्चर बताई जो आपको पेज नंबर 5 पर है, जैसे वहाँ पे देखिए बाइसिकल्स, व्हील्स, बुलक कार्ट्स, टार रोड्स एट्सेट्रा. दिस वर्ड्स आर गिवन और आपको ये सारे वर्ड्स जो है ऊपर दिए गए 3 कॉलम्स में क्या करने हैं, अलग अलग करने, उसको क्लासीफाई करना है, उसको अलग अलग करना है. तो यहाँ पर आपको आंसर्स मैंने दिए हैं. देखिए आपको कॉलम्स है एंशियंट यानी कदीम ज़माने की चीज़ें, मॉडर्न यानी अभी की आपकी जो चीज़ें हैं जदीद, फ्यूचरिस्टिक यानी मुस्तकबिल में आने वाली चीज़ें. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेज आपको पेज नंबर 5 पर क्वेश्चन दिए थे उसी को मैंने यहाँ पर आपको क्या किया है 3 कॉलम्स में डाल दिया है. इसमें से कुछ आपको फैमिलियर वर्ड्स है, कुछ नहीं, आप उनको जानते हैं, कुछ वर्ड्स आप नहीं जानते. तो आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे. व्हील्स यानी पहिए, बुलक कार्ट्स यानी बैल जो गाड़ियाँ चलाते हैं वो, टार रोड यानी हम बोलते हैं ना काला वाला जो रास्ता बनता था पहले, अभी सीमेंट कंक्रीट के बनते हैं लेकिन पहले काले, आपको पता है वो जो टार. तो आजकल हमारे यहाँ पे ज़्यादातर सीमेंट कंक्रीट के रोड बनते हैं लेकिन थोड़ा मॉडर्न होने के बाद टार रोड यानी डांबर के रोड बनने लगे. शिप्स पुराने ज़माने से ही है. बुक्स, अम्ब्रेला ये भी पुराने ज़माने से चलते आ रहे हैं. अर्दन स्टोव्स यानी मिट्टी के चूल्हे. ज्योग्राफ़ी, आपको पता है ज्योग्राफ़ी पहले ज़माने से ही हमारे इंडिया में बहुत सारे होशियार लोग थे और उनकी वजह से ही आज हम दुनिया खोज पाए, दुनिया में कई सारे खोज कर सके. तो ज्योग्राफ़ी उसी से जुड़ा हुआ एक क्या है सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी आप कहते हैं. हॉर्स ड्रॉन कैरेज यानी घोड़े जो चलाते वो गाड़ियाँ. नोटबुक, वाटर ऑन टैप नल में आने वाला पानी, ये भी पहले ज़माने की आहिस्ता आहिस्ता हुई खोजें है. स्कूल, टोंगा, होमवर्क, एक्सेस, कुल्हाड़ी, मोटर एंड पेसल यानी हमन दस्ता हम जो कहते हैं, टेस्ट, कैंडल्स और ग्रामर. ये सारी चीज़ें हमको हमारे कदीम ज़माने से मिली हुई सौगातें हैं.
Now we'll come to the Jadid, that is modern area: bicycle, computer, floppy disk, audio video cassettes, telephone, vacuum cleaner, fans, bullet trains, robots, television, windmills, earth movers, brushes, mobile phone, ball pens, electric lamps, air conditioner, microbiology, aeroplanes, camera, hot air balloons, हेडफोन्स, सोलार लैम्प्स, इलेक्ट्रिक लैम्प्स, ये सारी चीज़ें हमारे मॉडर्न यानी जदीद ज़माने की चीज़ें हैं। और फ्यूचरिस्टिक क्या है फिर, यानी मुस्तकबिल में आने वाली और कौन सी चीज़ें हैं? तो वहाँ पर हम कह सकते हैं स्पेस शिप्स, यानी आसमान में उड़ने वाले, बोलते हैं ना उड़न खटोला, और फ्लाइंग कार्स, यानी जो कारें आज ज़मीन पे चल रही है वो इंशाल्लाह फ्यूचर में साइंस इतना इम्प्रूव होगा कि कार्स हवा में भी उड़ सकती है। तो इन चीज़ों को आपको क्या करना है, इन 3 ज़मानों में बांट देने हैं, लिख देने हैं। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट सवाल है, लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस सेइंग देम प्रॉपरली। आपको नीचे 6 से 7 वर्ड दिए गए हैं, वो वर्ड्स आपको ध्यान से सुनने हैं और उसी को सिर्फ प्रोनाउंस करना है, बोलना है। ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, जियोग्राफी, जियोग्राफी, satisfactory, satisfactory, pronouncing, pronouncing, बेचा, बेचा, बेचा यानी आप जब देखिए हम कोई भी ऐप लोड करते हैं, कुछ भी वहाँ पे जो कोड सिस्टम आती है उसको बेचा कोड कहा जाता है। इसमें टी साइलेंट है, इसको बेचा नहीं पढ़ेंगे, इसको बेचा पढ़ेंगे। एंड लास्ट है नॉन चैलेंटली, नॉन चैलेंटली। इसी के साथ और एक वर्ड दिया है आपको सुपीरियर, जो यहाँ पर शायद मेरे से छूट गया है, लेकिन आप देखिए SUPERIOR, सुपीरियर। देन उसी साइड में आपको राइट साइड में पेज के मार्जिन सवाल जवाब दिए गए, पेज नंबर 5 पर ही। उसमें जो ऑरेंज बीच में का सर्कल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सवाल है कि कैन यू थिंक ऑफ एनी डिवाइसेस और ऑब्जेक्ट्स that came into use in the recent past but are now outdated। यानी अभी रिसेंटली, अभी हाल ही में कोई नई चीज़ें, कोई नए खोज हुई थी, लेकिन आगे जैसे वक्त बीतता गया वो चीज़ें आउटडेटेड, यानी आजकल कोई उसका इस्तेमाल कर नहीं रहा है। ऐसी कोई चीज़ें आपको याद है? तो यहाँ पे देखिए साइड में मैंने आपको 3 छोटे से जवाब बताई हूँ। जैसे पेजर, मैसेज टाइप करने के लिए मोबाइल फ़ोन आने से पहले पेजर आया था, लेकिन वो कभी आउटडेटेड हो गया, समझ में ही नहीं आया। टाइपराइटर, जैसे कंप्यूटर आ गया, टाइपराइटर को कोई पूछता नहीं है। ओल्ड मोबाइल हैंडसेट्स, आपको पता है ये तो अभी आपका रिसेंट है, कल आज कोई नया मार्केट में मोबाइल फ़ोन आया कि हमारा दूसरा मॉडर्न फ़ोन भी क्या होता है, आउटडेटेड होता है, उसको कोई पूछता नहीं। सो ये फ्यू एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हैं। इसके अलावा आपको ये जो मैंने इसके पहले आपको लिस्ट बता के दी थी, इसमें से भी कुछ चीज़ें खोज के निकालने की, एंशियंट जो कदीम ज़माने से चलते आए, उसमें से कुछ चीज़ें आजकल एग्जिस्ट करती ही नहीं है ही नहीं, तो आपको ढूंढनी है और उनके नाम लिखने हैं। ओके, दैट्स इट। यहाँ पे हमारा द वार्मिंग अप एक्टिविटी ऑफ द फन दे हैड, इस लेसन की एक्टिविटी ख़त्म होती है। ध्यान से वीडियो वापस एक बार देखेंगे और इसको आपके नोटबुक में लिखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।